हमारे नंबर्स पे आईडी बनाकर और दूसरों को कॉल की जाती है कि, और इसी तरह भी हमारे कुछ पार्लियामेंटेरियंस के साथ भी ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि दूसरे नंबर पे मैसेज जाता है और कि वो हमारी ही आईडी लगी होती है और फिर वो उससे पैसे का डिमांड करते हैं कि जी मुझे लोन लेना। फॉर एग्जांपल यही मेरे कोलीग्स से कहा गया कि मुझे पैसे लेने, फिर हमारे डिफरेंट कोलीग्स से कहा गया, वो मुझे कॉल कर रहे हैं तो फिर वो कॉल मैं अटेंड नहीं कर रही हूँ, तो मैं ये मतलब हमारे लिए बड़ा एम्बेरसमेंट होता है। एक और मेरी ऑनरेबल कोलीग्स यहाँ आ जाएंगे, उनके साथ भी यही हुआ कि मैं आउट ऑफ कंट्री थी, उनका मैसेज आया कि जी मुझे अर्जेंट इतने पैसे चाहिए, फिर मैंने उन्हें कॉल की तो वो अटेंड नहीं करी। नंबर भी वही होता है, पूरा हैक कर लिया जाता है व्हाट्सएप। तो ये हम सब के लिए मैं समझती हूँ ये जो है। और अच्छा, जब उस पर शिकायत की जाती है FIA में या दीगर, तो उस पर कोई भी नोटिस नहीं लेता है। जी डॉक्टर तारिक फजल साहब। सर, ऑनरेबल मेंबर ने जिस तरह बात की है, देखें इसमें क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि साइबर क्राइम विंग हमारा इस पर काम कर रहा है, लेकिन हम उसके साथ साथ सोशल मीडिया के ज़रिए और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ज़रिए पब्लिक में अवेयरनेस भी दे रहे हैं लोगों को कि इस तरह की जो कॉल्स होती हैं उनमें बगैर आप उसकी तस्दीक किए बगैर, जैसे ख़ुद अपने सवाल में उन्होंने बताया कि जिन वाक़यात का जिक्र किया कि बगैर तस्दीक के किसी भी ऐसे अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र ना की जाए, क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि जो व्हाट्सएप अकाउंट्स हैं उन्हें हैक किया जाता है। कोई एक आपको अननोन मैसेज आएगा, कोई आपको फ़ाइल या डेटा भेजा जाएगा, आप उसको अगर खोलेंगे तो व्हाट्सएप आपका हैक कर लिया जाता है और उसके बाद उस व्हाट्सएप से बाकायदा मैसेज जो हैं, जितने नंबर उसमें फीड होते हैं, उन्हें भेजे जाते हैं कि फ़लाँ अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें। लेकिन अगर आप कॉल करेंगे तो डेफिनेटली जिस बंदे ने हैक किया होता है वो कॉल पे आपको जवाब नहीं देगा। तो सबसे पहला टेस्ट इस तरह की फ्रॉड से बचने के लिए ये है कि आप तस्दीक किए बगैर, बात किए बगैर, कोई भी आपको आपका करीब तरीन अजीज़ हो, दोस्त हो, साथी हो, फैमिली का कोई बंदा हो, उससे बात किए बगैर, कन्फर्मेशन के बगैर पैसे ट्रांसफ़र ना किए जाएँ। इसकी प्रॉपर अवेयरनेस हम पैदा कर रहे हैं और बाकी हमारे जो इदारे हैं वो बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। अभी सर नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी जो है वो अभी चंद दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब की खुसूसी हिदायत पे उसका क्या अमल में आया है ताकि इंडिपेंडेंटली इस तरह के तमाम केसेस की रोकथाम की जाए और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उन्हें पकड़ा जाए। थैंक यू जी। सप्लीमेंट्री अब्दुल कादिर पटेल साहब। थैंक यू सर। सर, जिस तरह वज़ीर साहब ने फरमाया कि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी जिसका इन्होंने कहा कि अभी दुआ के लिए, अच्छा ठीक है, क़याम हुआ है। सर, गुज़िश्ता कुछ दिनों से मैं इसी सिलसिले में एक सब कमेटी को कन्वीन कर रहा था। ये बड़ा मशहूर केस था अरमगान वाला जो। सर, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा वज़ीर मौसूफ से, जो मेरा तजुर्बा है इसकी 2-3 मीटिंग्स में कर चुका हूँ, हमें 60 से ऊपर लैपटॉप उसमें FIA ने बरामद किए, 60 से ज़्यादा है। सर, 2 महीने हो गए, हमारे साइबर क्राइम के माहिरीन का ये हाल है कि आज 2 महीने तक उनको लैपटॉप अभी तक उनसे खुलते ही नहीं है कि इसमें है क्या है और क्या नहीं। सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा और सवाल भी मेरा ये होगा कि देखिए इस वक्त जो है वो क्राइम, साइबर क्राइम जो है वो लीड कर रहा है अदर क्राइम्स को। ये दूसरे जो जुर्म हैं उनका तो हमारे पास ट्रेडिशनली तरीक़ेकार हैं, पुलिस है जी ठीक है, FIR हो गई, सज़ा। लेकिन साइबर क्राइम जितना सोफिस्टिकेटेड क्राइम है उस सतह के हमारे पास माहिरीन बिल्कुल भी नहीं। अब चूंकि मेरा सवाल करना लाजमी है तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि इस वक्त आपके साइबर क्राइम विंग में कितने एक्सपर्ट्स हैं, उनकी काबिलियत क्या है, क्योंकि जो क्राइम कर रहा है वो तो IT एक्सपर्ट है और आप अगर किसी को मुलाजमत देते हैं उस लेवल के IT एक्सपर्ट को तो वो 25, 30, 50 लाख रुपए से कम नहीं लेगा, अदरवाइज वो बाहर काम करेगा। तो हमारे इस जो तनख्वाह का वो है मयार, जो हमारी तनख्वाहें हैं FIA की, उसमें आप इस सतह के साइबर क्राइम के एक्सपर्ट को, IT एक्सपर्ट को कैसे लाएंगे, तो ये यूनिट आप कैसे खड़ा करेंगे?